जिसमें हमें इस पहले उदाहरण में हमें पहला दीर्घ मिल रहा है अर्थात इंद्र वज्रा मिल रहा है। तो इसलिए हम ये मान सकते हैं कि यद्यपि सुवृत तिलक में क्षेमेंद्र ने कहा है कि पहला अक्षर जो है आप लघु कर दीजिए, लेकिन हमें गुरु के भी मिलते हैं अर्थात इंद्र वज्रा भी पहले मिलता है। तो इस पहले उदाहरण को आइए हम समझते हैं। बड़ा प्रसिद्ध है, कालिदास ने अपने ग्रंथ में पहले अक्षर पहला जो उन्होंने श्लोक कहा वो यही सुंदर श्लोक है। अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा, अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा, हिमालयो नाम नगाधिराज। पूर्वापरौ तोयनिधि वगाय, स्थितः पृथिव्या इव मानदण्डः। तो इसमें हम देख सकते हैं कि अस्त्युत्तरस्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज, पूर्वापरोतोय निधिं वगाय, स्थित पृथिव्या इव मानदण्डः। अस्ति उत्तरस्याम दिशि, कहा देवतात्मा हिमालय, हिमालय के विषय में कहा है कि उत्तर दिशा में जो स्थित है हिमालय नाम का जो पर्वत है वो देवताओं की भी आत्मा है और उसे नगाधिराज कहते हैं। पूर्वापरो, पूर्व और पर को पकड़े हुए जो है, पूर्वापरो तोय निधि, किसको पकड़े हुए है? तो जल, जल को पकड़े हुए है। पूर्वापरो तोय निधि वगाय, स्थित पृथिव्याम इव मानदण्डः। तो क्या कह रहे हैं कि पूर्व और पर के जल को पकड़े हुए वो ऐसा लगता है कि इस पृथ्वी का वो मानदंड है। ऐसा मानदंड है, मानदंड आज के समय में आप स्केल को बोल सकते हैं। तो ऐसा मानदंड है जो पूरी पृथ्वी को पकड़े हुए है, ऐसा हिमालय है जो इधर से भी समुद्र को पकड़े हुए, उधर से भी ऐसा हिमालय। एक सुंदर सा श्लोक है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि पहले हमें क्या दिख रहा है, इंद्र वज्र का लक्षण याद करिए। यदि तौ जगौगः, अर्थात हमें पहले क्या चाहिए? तगन। तो हमारे पास तगन आ रहा है क्या? तगन का लक्षण क्या है? आदि मध्यावसानेषु भजसा यान्ति गौरवम, यरता लाघवम यान्ति। यरता, त में लघु अंत में रहेगा। श्लोक कह रहा है यरता में, तगन में, अंत में। तो यहां देख लो तगन हमें प्राप्त हो गया। इसके बाद क्या प्राप्त हो? फिर से तगन, तो तौ हो गया। स्यादिंद्र वज्रा यदि तौ, फिर जगन में ISI होता है तो जगन और गुरु गुरु। तो इंद्र वज्रा हम ये कह सकते हैं कि यहां हमें पहले में इंद्र वज्रा प्राप्त हो। आगे हम देखते हैं। तो पहला क्या है? लघु, सिंपल है इंद्र वज्रा में। बाकी इंद्र वज्रा की तरह मिल रहा है हमें, देख लिए SSI ISI SS। तो पहला अगर चेंज हो गया तो वो क्या बन गया? उपेंद्र वज्रा। तो दूसरा हमें प्राप्त हुआ उपेंद्र वज्रा। तीसरे में देखते हैं तो फिर से गुरु आ गया तीसरे में, तीसरे पाद में पहला गुरु। तो इसलिए ये तगन, तगन, जगन और दो गुरु, तो ये क्या हो गया? इंद्र वज्रा। और अंतिम फिर से लघु आ गया। तो दिमाग में आ रहा है कि इंद्र वज्रा तो नहीं हो सकता, तो हम उपेंद्र वज्रा को देखेंगे। तो उपेंद्र वज्रा का लक्षण है उपेंद्र जतजास्ततौगो, जगन तो ISI है ना। भजसा यान्ति गौरवम, तो यहाँ पे जगन हो गया जतजास्ततौगो, जतजा तगन SSI और फिर से जगन आ गया और यहाँ दो गुरु आ गए। तो इसलिए क्या हो गया? ये उपेंद्र वज्रा। अब इस छंद में क्या किया है इन्होंने? एक इंद्र उपेंद्र, इंद्र उपेंद्र, तो क्या हो गया? ये उपजाति। अब हमें बड़ा अच्छा उदाहरण मिलेगा कि एक में वैसा आ रहा है, एक में वैसा आ रहा है। तो इस तरह से अस्त्युत्तरस्याम दिशि देवतात्मा, ये जो श्लोक है इसमें उपजाति छंद है। इसलिए कह रहा था कि ये तीनों जो छंद हैं वो जुड़े हुए हैं। एक को नहीं पहचानेंगे तो फिर
दूसरे का मामला गड़बड़ हो जाएगा। ऐसा ही एक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, येषां न विद्या न तपो न दानम्, येषां न विद्या न तपो न दानम्, ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः, ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः, ते मर्त्यलोके भुवि भारभूता, ते मर्त्यलोके भुवि भारभूता, मनुष्यरूपेण मृगाः चरन्ति, मनुष्यरूपेण मृगाः चरन्ति। तो क्या कह रहे हैं कि येषां न विद्या न तपो न दानम। यद्यपि अर्थ का यहाँ कोई ज्यादा औचित्य नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ कि विद्या, तप और दान, ज्ञान, शील, गुण, धर्म, ये चीजें जिस व्यक्ति में नहीं है वो मृत्यु लोक पर मनुष्य के रूप में जानवर हैं, पशु हैं, है ना। ऐसे ही एक श्लोक और मिलता है हमें, साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीना ते मृत्युलोके भुवि भारभूता। तो वहां भी कुछ ऐसा ही भाव कहा गया। तो येषां न विद्या न तपो न दानम। तो आपकी सहायता से इसको अब हम थोड़ा सा सिद्ध करेंगे कि कौन सा यहाँ पे छंद है। तो बताइए, येषां, यह में गुरु, शाम गुरु, आगे लघु, हाँ गुरु, लघु, लघु है, गुरु है, लघु, लघु नहीं है, संयुक्ताद्यम दीर्घम, विद्या द और यह का संयोग है, तो इसकी क्या होगा, गुरु, गुरु। आगे गुरु, आप क्यों डर रहे हो, गुरु, उसके आगे लघु, 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 हाँ गुरु, गुरु, लघु, लघु, गुरु, हाँ गुरु। गुरु। अब हम देखते हैं ये बना क्या है ना, हमें प्राप्त हो रहा है। मैंने ये लाइन मैंने अपने से लगाई है, ठीक। ये क्या बना, SSI, तगन, है ना। यरता लाघवम यान्ति, दूसरी पंक्ति में आ रहा है, इसलिए उस श्लोक को भी याद कर लेते हैं, आपने अच्छे से याद नहीं किया। आदि मध्यावसानेषु आदिमध्यावसानेषु भजसा यान्ति गौरवम्, भजसा यान्ति गौरवम्, यरता लाघवं यान्ति यरता लाघवं यान्ति मनौ तु गुरुलाघवम्। मनौ तु गुरुलाघवम्। यहाँ तीन चीजें की गई हैं, भजसा। अभी हमें तगन और जगन प्राप्त हो रहे हैं, तो हम तगन और जगन का पता करेंगे। तो जगन एक ये है हमारा और तगन ये है। तो यहाँ गुरु की बात की गई है कि भगन में पहला गुरु होगा, जगन में मध्य गुरु होगा, सगन में अंतिम गुरु होगा। यगन में प्रथम लघु होगा, यहाँ गुरु की बात है, यहाँ लघु की बात है। रगन में मध्य लघु होगा, तगन में अंतिम गुरु होगा। अब देखिए, अब समझना आसान है। अंतिम गुरु कौन आया, अंतिम लघु कौन है, देखिए तगन। आगे ये कौन, ये क्या बना, तगन, फिर से तगन, तगन और तगन। आगे मध्य गुरु, अब गुरु की बात हो रही है, तो मध्य गुरु होगा, तो ये जगन। आगे गुरु और गुरु। तो इंद्रवज्र क्या कह रहे हैं, यदि तौ जगौगः बन गया। यहाँ हमें क्या मिल रहा है, इंद्र वज्रा। आगे चलते हैं, आगे ध्यान से बताना देख के। गुरु क्यों हुआ ये, संयुक्ताद्यम दीर्घम सानुस्वादम। आगे हैं, पक्का लघु, ठीक है। आगे ये गुरु क्यों किया, संयुक्त वर्ण है, ठीक है। और आगे क्यों गुरु होगा, विसर्ग। अब नियम याद आ रहे हैं ना, तो संयुक्त आद्यम दीर्घम सानुस्वारम, इस श्लोक में हमें सारे मिल गए। यहाँ पे अनुस्वार वाला भी मिल गया
संयुक्त आद्यम दीर्घम, आद्यम वाले तो मिल ही रहे हैं। सानुस्वारम विसर्ग समिशम विज्ञेयम अक्षरम गुरु पादांतस्थम विकल्पेन, तो यहाँ पे गुरु आ गया। अब यहाँ देखते हैं, तो हमें प्रथम जो प्राप्त हो रहा है वो SSI अर्थात लघु अंतिम मिल रहा है। अंत लघु कौन सा होगा? हाँ जी, तगण, क्योंकि यहाँ से पता लग रहा है ना। इसको लघु मानो, इसको गुरु मानो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो ये हमारे पास तगण है। उसके बाद अंत लघु, हाँ तगण। उसके बाद जगन, फिर गुरु और गुरु। अब एक बात आपने देखी, इसमें और इसमें कुछ फर्क है। यहां क्या था? अस्त्युत्तरस्याम वाले श्लोक में पहला इंद्र वज्रा, दूसरा उपेंद्र वज्रा, लेकिन हमें अगला जो श्लोक प्राप्त हुआ है इसमें यहां भी इंद्र वज्रा है और दूसरे में भी इंद्र वज्रा। ये भाव यही था कि आपको दोनों तरह के श्लोक दिखाए जाए कि किस तरह से उपजाति किसी भी तरह से हो सकता है, इसलिए उपजात यह शब्द का प्रयोग किया। तो आगे ते, क्या होगा ते में? शाबाश। आगे क्यों? संयुक्त आद्यम। आगे हाँ जी, लघु कर दीजिए। आगे गुरु, लघु, लघु, गुरु, लघु, गुरु, गुरु। अंत के दो को तो गुरु ही कर दिए, बिना सोचे। फिर देख लें कि कैसे बन रहा है। तो ये क्या बना? अंतिम लघु क्या होता है? अब तो याद हो गया कि अंत लघु जो है वो तगन है। अंत लघु और फिर गुरु, गुरु क्या बना ये? ये भी इंद्र वज्र आ गया, तीसरा भी इंद्र वज्र आ गया। अब पहला अक्षर क्या बन रहा है? यहाँ पहला अक्षर क्या है? ये शाम में, ये शाम में क्या है? यहाँ क्या है? 11 गुरु। और यहाँ क्या है? यहाँ क्या है? इसका मतलब चेंज हो गया, छंद तो चेंज हो गया, क्योंकि पहले से ही तो चेंज होगा। तो आगे गुरु क्यों होगा? संयुक्त वर्ण है। सबको समझ आ रहा ना? और यहाँ लघु, तो मध्य गुरु क्या होता है? यहाँ से बताओ उसको, देखिए जगन, क्योंकि मध्य में गुरु है, तो मध्य में हमारे पास पहला आ गया जगन। उसके बाद हाँ जी गुरु, रू में बड़ा है ना। उसके बाद गुरु, उसके बाद हाँ फिर री की छोटी मात्रा है, बड़ी नहीं है, मृग है ना। तो इसमें लघु है, ठीक है। आगे गुरु, फिर लघु, बाद में क्यों? संयोग से पहले। वैसे रहो तो गुरु नहीं है, लेकिन हमने संयोग से पहले कर दिया। अब क्यों? हाँ, यहाँ फंस सकते थे क्योंकि अंतिम था और हमें चाहिए गुरु। तो वहां एक पंक्ति आती है, पादांतस्थम विकल्पेन, पदांत में हमारे पास विकल्प रहता है। तो आइए देखते हैं अब क्या हुआ। तो उपेंद्र वज्रा जत जा, ये जा आ गया ना, जत जास्ततहु गौ, ठीक है। तो अब कितना सुंदर आ गया कि हमारे पास यहाँ उपेंद्र वज्र आ गया। इस पूरे उदाहरण में 3 पाद हमें मिले हैं इंद्र वज्रा के और 1 पाद मिला है उपेंद्र वज्रा का। और यहाँ इसमें 2 इंद्र वज्रा के, 2 उपेंद्र वज्रा के, इन्होंने सम संख्या में उपेंद्र कर दिया है और विषम में इंद्र वज्रा के। तो इस तरह से हमने देखा कि इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा, इन दोनों के सांकर्य से, इन दोनों के मिलने से एक नया छंद बनता है जिसको उपजाति छंद कहते हैं। और जिस व्यक्ति को इंद्र वज्रा या उपेंद्र वज्रा का ज्ञान नहीं है वो उपजाति का प्रयोग नहीं कर सकता है। ऐसा कहते हुए मैं अपनी आज की वाणी को विराम देता हूँ। आशा करता हूँ कि उपजाति छंद को आपने अच्छे से समझ लिया होगा।